हेलो डियर, वेलकम टू टेस्ट पेपर लाइव एएनएम क्लासेस। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। जी हां फ्रेंड्स, जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार से एएनएम की और सपना संजोए बैठे हैं कि मुझे एएनएम बनना है, एएनएम बनना है, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर बिहार हेल्थ के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। 5,000 से ज़्यादा एक बम्पर वैकेंसी इसको अपन बोल सकते हैं। और इसके बारे में कौन भर सकता है फॉर्म, क्या बिहार के अलावा भी फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी फीस रहने वाली है, क्या सैलरी आपकी रहने वाली है, इन सभी के बारे में अपन डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। इसके माध्यम से अपन जानेंगे टोटल पोस्ट यहाँ पर 5,006 से प्लस यहाँ पर वैकेंसीज आई है, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि क्या अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी योग्यताएं क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके अलावा सैलरी इसकी क्या रहेगी और एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपकी, यहाँ पर देखिएगा जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जो है उसने यहाँ पर विज्ञापन संख्या 08/2025 अनाउंस की है भाई। 08/2025 आप साइट पर भी विजिट करके देख सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि ये जो आपकी वैकेंसी आई है एएनएम की, इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर एक तो काम करेगी आरबीएसके के लिए, उसके अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएचएम, नेशनल जो अर्बन हेल्थ मिशन है उसके अंडर में ये काम करने वाले जो उसके अधीन जो आते हैं, जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे फिर उप स्वास्थ्य केंद्र हो, उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर जो एएनएम की यहाँ पर संविदागत रिक्त पदों, मतलब यहाँ पर ये टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो यहाँ पर अभी तक कॉन्ट्रेक्चुअल है, बाद में क्या रहता है ये बाद की बातें हैं। और यहाँ पर जो मानदेय होगा वो एक मुश्त का मतलब है कि आपको एक साथ 15,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। कोई यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं होगा कि 10,000 एक साथ मिल गए 5,000 बाद में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एक साथ आपको 15,000 रुपये यहाँ पर सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं प्रति माह है। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर और कौन कौन सी विभाग से संबंधित यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है एएनएम की, उसकी बात करेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले है एएनएम एचएससी के अधीन जो है वो आपका, जैसे यूआर कैटेगरी के अंदर 2231 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 420 है, एससी की 609 है, एसटी की 53 पोस्ट है, ईबीसी की 603 है, बीसी की 103 है, डब्ल्यूबीसी की 177, टोटल मिलाकर के यहाँ पर 4,197 यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। और इसी प्रकार से एएनएम की पोस्ट आरबीएसके के अंडर में यहाँ पर 510 पोस्ट रहने वाली है। इसी प्रकार से एएनएम की एनयूएचएम के अधीन काम करने वाली जो एएनएम की पोस्ट होगी वो रहेगी 299। टोटल मिलाकर के जब अपन बात करते हैं तो 5,006 ये वैकेंसी अपनी आई हुई है बिहार एएनएम के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत बड़ी वैकेंसी है। क्या क्या चाहिए इसके लिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो जिसने यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल वाला, 2 साल का जो एएनएम का ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का जो एएनएम ट्रेनिंग कोर्स होता है 2 साल वाला, वो जिसने पूरा कर रखा है वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल सेल आल्सो भी नेसेसरी। यहाँ पर दूसरा पॉइंट डाल दिया कि यहाँ पर आपका ये जो डिप्लोमा है एएनएम का अगर अदर स्टेट का भी रहा तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बीएनआरसी के द्वारा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अपने दिमाग में ये सवाल आता है कि बिहार के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या जरूरी बात है, उनके लिए जरूरी बात यह है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है एएनएम का सर्टिफिकेट जो उनको मिला है उनको आपको चेंज करवाना पड़ेगा बीएनआरसी के थ्रू। तो वहां का जो बिहार का जो नर्सिंग काउंसिल है उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये इसकी शर्त रहती है। यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर इसका जारी कर दिया गया है, 5,006 पोस्टों को डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट सामान्य निर्देश, जिसके अंदर है आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव आदि के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2025 यहाँ पर रहने वाली है। कौन भर सकता है फॉर्म? जिसकी आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष हो,
जो महिला हो, कौन सी, या तो यूआर की हो या फिर ईडब्ल्यूएस की हो। और अगर ऐसी महिला जो पिछड़ा वर्ग की हो और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हो वो उसकी 40 वर्ष, और 42 वर्ष की महिला जो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति की हो, उसकी 42 साल की उम्र तक वो भर सकती है। इसके अलावा यदि कोई हैंडीकैप पर्सन है या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसके लिए और एक्स्ट्रा यहाँ पर रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जिसको अपन बोलते हैं। यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट यदि देखना है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसकी साइट दी हुई है shs.bihar.gov.in। यहाँ से जाकर के आप इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट का वो डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। और यहाँ पर उसका TOR भी दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। TOR का मतलब होता है कि आपको क्या काम करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आवेदन कब भर सकते हैं। तो प्रारंभिक तिथि जो स्टार्ट डेट यहाँ से रखी गई है, स्टार्ट डेट आपकी 14/8/2025 को सुबह 10 बजे से ये फॉर्म चालू हो जाएंगे, 14 तारीख को ये फॉर्म चालू हो जाएंगे। और अंतिम तिथि लास्ट डेट जो है वो 28/8/2025 है। अब आप देख लो डियर एनएम मैडम, यहाँ पर 14 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ, 28 तारीख को यहाँ पर जो आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो स्टार्ट हुआ आपका 14 तारीख को, और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो 28 तारीख है। इसका मतलब मात्र 14-15 दिन ही यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब आप ये अनुमान लगा लो कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही फास्ट होने वाला है, बहुत जल्द आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा बिहार के अंदर, ध्यान रख लेना। और 6 बजे तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी साइट विजिट करके आप फॉर्म अप्लाई कर दो और लास्ट डेट का इंतजार मत करो। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट को कितने कितने पैसे देने हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखो, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और सामान्य वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए 500 रुपये है। बाकी इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, देखो मैंने आपको क्या बोला, उनके लिए 500 रुपये है, बाकी सभी के लिए 125। मैंने आपको बोला कि बिहार के अलावा भी क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बात आ गई है कि राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनके लिए 500 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। इसका मतलब अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या होगा, उनका रजिस्ट्रेशन BNRC का होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे अपन बात करते हैं, ये आपका हो गया। अब चयन का आधार कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। ध्यान रख लो, यहाँ पर जो लैंग्वेज होगी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की होगी। और CBT आपका होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपका होने वाला है। टोटल 80 अंक का ये आपका होने वाला है, जिसके अंदर ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी सेट करके बताया हुआ है। और ध्यान रखो, बहुत बड़ी खुशखबरी तो ये है कि जिन्होंने कोविड में काम किया था उनके लिए 20 नंबर यहाँ पर एक्सपीरियंस की दिए जा रहे हैं। 1 साल का 5 अंक यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, इस पॉइंट के बाद में सेकंड पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं, बी ऑप्शन की तरफ। तो कोविड-19 या कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधित रूप से रखे गए ANM के पद पर कार्यानुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक, 1 साल का 5 अंक, 2 साल यदि उन्होंने काम कर लिया ANM के पोस्ट पर तो 10 नंबर। ऐसे ही यहाँ पर 20 अंक तक उनको अधिकतम मिल सकते हैं। और यहाँ पर किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। यहाँ पर यह कैलकुलेशन किया जाएगा, जिसका यहाँ पर क्या हो जाता है, 20 नंबर हो जाता है 1 साल का 5 नंबर के हिसाब से। और यहाँ पर 80 का ये आपका हो जाएगा, किसका, पेपर का हो जाएगा। टोटल यहाँ पर 100 अंक यहाँ पर आपके होने वाले हैं। क्या भाई, 100 अंक आपके यहाँ से रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र जो होगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी लैंग्वेज में पेपर आएगा, ये अपने दिमाग में रहता है सवाल। तो ये भाई देख लो, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अंदर आपका रहने वाला है, 60 अंकों का होने वाला है। ठीक है, जिसको 0.8 से गुणा करके वो कैलकुलेशन सेट होगी। इसके माध्यम से अगर अपन बात करते हैं तो 60% होंगे, जिसमें प्रत्येक 1 अंक का होगा। एक और गजब की बात आ रही है आपके इस एग्जाम के अंदर। इस एग्जाम के अंदर क्या है, वो ये बात है, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग लागू
नहीं है। ये सबसे बड़ी आपके सामने पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी। अगर आपका कोई उत्तर गलत भी हो जाता है तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। इसलिए जब भी ये एग्जाम दो तो आपको यहां पर जो सवाल आएंगे पूरे के पूरे, वो पूरे के पूरे जो है आपको अटेंड करके आने हैं। कुल 60 अंकों का होगा, लेकिन क्वेश्चन 80 आने वाले हैं यहां से, है ना। ये बात आगे अपन बात करते हैं। कुल 60% होने वाले हैं यहां से 60 अंकों के, ठीक है। फिर उसको 0.8 से गुणा किया जाएगा। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होने वाली है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में अगर जरूरत पड़ गई तो 1 से अधिक पारियों में ये एग्जाम करवाई जा सकती है, ठीक है। सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार यहाँ पर जो भी है 2.5 गुना के रूप में यहाँ पर उसको पास किया जाएगा। देखो 1:2.5 है। इसका मतलब यह है कि एग्जाम देने के बाद में 2.5 गुना लोगों को पास किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। जो सीबीटी है, सीबीटी के अंदर कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो आपको चाहिए यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से है। देखो सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36.5%। कम से कम इतना तो लाना ही लाना है आपको। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए इतने नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। इससे कम का सिलेक्शन नहीं होगा, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया से ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये सारा का सारा आपका नोटिफिकेशन से संबंधित हो जाता है कि आपकी वैकेंसी कैसी आई और कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है। अब आपकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी अपने यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर। बिहार एएनएम का यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर इस ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं सभी विषयों की वीडियो क्लासेस, कंप्लीट वीडियो क्लासेस आपको मिलने वाली है। पैनल पीडीएफ नोट्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। 20+ टेस्ट सीरीज और क्विज इसके अंदर मिलने वाले हैं। मतलब यहाँ पर देखो वीडियो से थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। रिवीजन के लिए आप पीडीएफ नोट से आप रिवीजन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आप 20+ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आप अप्लाई करके अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर ही मिल जाएगी। इसके अंदर अपन देखेंगे 12+3 माह की वैलिडिटी है। इसका मतलब यह है कि टोटल वैलिडिटी आपको हमेशा 12 महीने की मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है मात्र 999 रुपए के अंदर। और ये स्वतंत्रता दिवस धमाका ऑफर तक ही वैलिड रहने वाली है। ये जो ऑफर प्राइस है वो 18 अगस्त, ध्यान से देख लो, ये जो ऑफर अपना चल रहा था 6 अगस्त से 18 अगस्त तक ही वैलिड है। 18 अगस्त के बाद में ये प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आपको इससे संबंधित कोई भी यदि जानकारी चाहिए तो हमारे सपोर्टिव टीम से बात कर सकते हैं, जो इस प्रकार से नंबर रहने वाला है 8078686728। इस नंबर से कांटेक्ट करके आपको यदि इस भर्ती से संबंधित, इस कोर्स से संबंधित कुछ भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। सपोर्टिव नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। तो बिना किसी देरी के जाइए, फॉर्म अप्लाई करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और फटाफट से अपनी तैयारी में जुट जाइए। आपकी तैयारी के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लग जाइए। थैंक यू।